हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट यूनिट वर्सेस कॉस्ट सेंटर का मतलब। यहाँ आज इस वीडियो में आपके तीन डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। पहला टॉपिक तो आपका खुद ब खुद यही है कि कॉस्ट यूनिट क्या होता है, एंड सेकेंड वन इज़ योर कॉस्ट सेंटर क्या होता है, एंड थर्ड वन इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्या क्या है। देखिए, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कई बार बच्चों में क्रिएट कर देता है, और इसीलिए एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार आपको धप्पा करते हुए दिख भी जाएगा। सो इसीलिए प्लीज़ बी प्रिपेयर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड ऑल्सो आप अपनी बुक से भी इसको एक बार गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा विद सम एग्जाम्पल्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। देखिए, कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं खर्चे की। जब भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो उसके पीछे का मेन कारण ये होता है कि हम जान सके कि हम अपनी कंपनी में कितना खर्चा कर रहे हैं इन प्रोडक्शन में, या फिर अगर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सर्विस प्रोवाइड करने की वो जो पूरी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, तो वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम कितना खर्चा कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम कॉस्ट अकाउंटिंग में यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। अब आपने कई बार देखा होगा कि जब हम कहते हैं कि यार एक यूनिट बनाने में, लेट्स सपोज मैं कोई शर्ट मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, तो एक शर्ट बनाने में मुझे कितना खर्चा आया, वो कॉस्ट यूनिट कहलाया जाता है कि भैया एक यूनिट का कितना खर्चा आया। दूध बन रहा है तो 1 लीटर 1 kg का कितना खर्चा आया। हलवा बना रही हूँ गाजर का, मतलब वो बेचने के लिए बना रही हूँ, तो उसको 1 kg बनाने का कितना खर्चा आया। 1 किलो लड्डू बनाने का कितना खर्चा आया। भूख लगी है तो खाने के एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से कि आपका खर्चा कितना आया जब आपने एक यूनिट का प्रोडक्शन किया, तो उस पर कितना कॉस्ट लगा, तो उसको कॉस्ट यूनिट कहा जाता है। कि एक यूनिट का कॉस्ट का निकालना किसके अकॉर्डिंग, यूनिट के अकॉर्डिंग, तो उसको आप कहते हो कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट जो है स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है और यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, चाहे क्वांटिटी प्रोडक्ट की एक प्रोडक्ट बनाने में या फिर सर्विस में, जो कि आप उसमें खर्चा एट्रीब्यूट करते हो। ओके, सो कॉस्ट यूनिट जो है एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है और यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है, या फिर आप उसको सर्विस कह सकते हो, क्योंकि क्वांटिटी प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी हो सकता है जिसमें आपने जो है कॉस्ट कैन बी एट्रीब्यूट किया है, कॉस्ट जिसमें आप एट्रीब्यूट कर सकते हो। यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है एलोकेट करने के लिए एंड मेजर करने के लिए कि आपका कितना कॉस्ट बना है ऑफ प्रोड्यूसिंग, कि 1 किलो में कितना कॉस्ट बना, एक प्रोडक्ट में कितना कॉस्ट बना। पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने में, डिलीवरी करने में एक स्पेसिफिक सर्विस, जैसे कि अगर आप सर्विस दे रहे हो, आपने पैसेंजर की बस चला रखी है, पैसेंजर्स को बिठाते हो, लेके जाते हो, तो एक पैसेंजर को अपने यहाँ से लेके जाने में जहाँ से आपने उसको पिकअप किया है उसको डेस्टिनेशन तक लेके जाने में कितना खर्चा आया, तो वो क्या है, आपका सर्विस प्रोवाइड करने में एक स्पेसिफिक सर्विस आपने डिलीवर की है, तो उसमें आपको कितना खर्चा आया। और मैन्युफैक्चर करने में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ गुड्स, जैसे कि मैन्युफैक्चर की सेटिंग में कॉस्ट यूनिट कुड बी अ सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, कि भैया आप कह रहे हो कि इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या कॉस्ट यूनिट है, तो एक यूनिट को प्रोड्यूस करने का क्या खर्चा यहाँ पे आया है, एक बैच को प्रोड्यूस करने का क्या खर्चा आया है, या फिर एक मशीन स्पेसिफिक मशीन और डिपार्टमेंट में क्या खर्चा आया है। ओके, तो यहाँ पे एक यूनिट को लेकर के अब यहाँ पे यूनिट भी आपके अलग अलग हो सकते हैं, पीसेज, लीटर, 1 लीटर, 1 kg, या फिर 1 पेयर, इस तरीके से आपका यूनिट डिफरेंट हो सकता है। नाउ कॉस्ट सेंटर का मतलब है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हो रहा है। आप कह रहे हो कि यार कटिंग डिपार्टमेंट में, जैसे शर्ट प्रोड्यूस हो रही है, तो कटिंग डिपार्टमेंट में 4 यूनिट बनाने में इतना खर्चा आया, उसके बाद स्टिचिंग में गया, स्टिचिंग में इतना खर्चा आया, स्टिचिंग के बाद उसमें बटन्स लगने गए, उसमें इतना आया, फिर उसके बाद प्रेस होने गया, उसमें उतना आया, फिर पैकिंग होने गया, फिर उसमें उतना आया। यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में, सेंटर्स पे अब खर्चा हुआ है, तो डिफरेंट सेंटर्स पे खर्चा हो रहा है, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट फंक्शंस पे, कि भाई अकाउंट्स डिपार्टमेंट में इतना खर्चा है, सेल्स में इतना है, प्रोडक्शन में इतना है, तो डिफरेंट फंक्शंस, जो आपके अलग अलग फंक्शंस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कितना खर्चा बन रहा है। और एनी आइडेंटिफाइबल यूनिट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड एंड ट्रैक्ड, ठीक है। तो ऐसा आपका खर्चा जो कि एक कह सकते हो डिपार्टमेंट का हुआ, फंक्शन का हुआ, या फिर एक आइडेंटिफाइबल यूनिट जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में है उसमें बन के आया है, जो कि आप एक्यूमुलेट कर सकते हो और ट्रैक कर सकते हो।
यहाँ पे इट इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द बिजनेस इनटू सेगमेंट दैट कैन बी एनालाइज्ड इंडिपेंडेंटली फॉर कॉस्ट कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। लेट्स सपोज आपकी जो है 4 तरीके की अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें बहुत खर्चा हो रहा है। अब आपको पूरी कंपनी में बैठ करके देखने की ज़रूरत नहीं है कहाँ खर्चा हो रहा है। आपको पता है कॉस्ट सेंटर सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ हो रहा है, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हो रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या रीजंस है और उसको कंट्रोल कर सकते हो और उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हो। तो यहाँ पे जब आप इतने डिफरेंट जो है सेगमेंट्स कर देते हो, सेगमेंट्स में बांट देते हो, तो यहाँ पे आप इंडिपेंडेंटली एनालाइज्ड भी कर सकते हो और डिफरेंट डिपार्टमेंट का कॉस्ट कंट्रोल भी कर सकते हो और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी कर सकते हो। कॉस्ट सेंटर जो है ऑफ्टन एसोसिएट होते हैं स्पेसिफिक मैनेजर्स से, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंट्रोल करने के लिए ये सारे कॉस्ट को, जो भी उनके स्पेसिफिक एरिया में कॉस्ट यहाँ पे इंकर्ड हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए कॉस्ट सेंटर में इंक्लूड होता है जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ये सारे आपके कॉस्ट कंट्रोल में आ जाते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेल्स ग्रुप दूसरा पर्टिकुलर सेल्स ग्रुप, उस तरीके से आपके कॉस्ट सेंटर में बट जाता है। I hope these two are clear to you. Now let's come to the difference between these two. सबसे पहले on the basis of definition, cost unit का मतलब है specific quantity और unit of a product या service जो कि आपकी cost में attribute करती है। नेक्स्ट, कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है एक डिपार्टमेंट या फिर फंक्शन या फिर आइडेंटिफाइबल यूनिट जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में है और जिसमें जो कॉस्ट होता है वो एक्यूमुलेट होता है या फिर उसको ट्रैक किया जा सकता है। नेचर की बात करें, कॉस्ट यूनिट जो है वो रिलेट होती है प्रोडक्ट से, सर्विस से, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो। वहीं कॉस्ट सेंटर जो है रिलेट होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कितने फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट इस पर्पस क्या है। कॉस्ट यूनिट का पर्पस होता है कि आप जान सको कि हाउ मच यू आर पेइंग या फिर हाउ मच कॉस्ट यू आर इंकरिंग जो कि आप प्रोडक्शन में कर रहे हो या सर्विस को प्रोड्यूस करने में कर रहे हो। वहीं कॉस्ट सेंटर की बात करें तो ये यूज किया जाता है टू एक्यूमुलेट एंड ट्रैक कॉस्ट, ताकि एनालिसिस कर सके डिपार्टमेंट्स के बारे में भी और उसको कंट्रोल भी किया जा सके। एग्जाम्पल्स के तौर पे कॉस्ट यूनिट में जो है इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, बैच, योर स्पेसिफिक मशीन एट्सेट्रा। कॉस्ट सेंटर का मतलब है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एट्सेट्रा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट यूनिट जो है ऑफ्टन वो एसोसिएट होता है प्रोडक्शन मैनेजर से, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन करने में कितना खर्चा आया है, एक कॉस्ट बनाने में कितना, एक प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा आया है, आइदर इट इज़ योर प्रोडक्ट या फिर ये आपकी सर्विस है। तो यहाँ पे जो भी पर्सन जो प्रोडक्शन को देख रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर है, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी द सोली रिस्पॉन्सिबल कि भैया कितना खर्चा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, या फिर कह सकते हो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब चेकआउट करने की। ओके, कॉस्ट सेंटर की बात करें तो ये एसोसिएट होता है डिपार्टमेंटल या फिर फंक्शनल मैनेजर से, और इसी मतलब जो फंक्शंस हैं, जैसे अकाउंट्स फंक्शन है, अकाउंटिंग के बाद प्रोडक्शन का एक फंक्शन है, परचेज का एक फंक्शन है, सेल्स का एक फंक्शन है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो इनके जो हेड होंगे वो अपने अपने सोली ग्रुप के लिए, फंक्शन के लिए, डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे, एंड दोज पर्सन्स और दोज पीपल्स आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल जो कि कंट्रोल करेंगे कॉस्ट को उस पर्टिकुलर एरिया में। टाइम हॉरिजॉन, कॉस्ट यूनिट जो है वो एसोसिएट होता है एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन साइकिल से या फिर बैच से। ऐसा नहीं आपने एक प्रोडक्ट बनाया और आप खर्चा किन लोगे, नहीं होता है ना कि हम 100 प्रोडक्ट एक साथ बनाएंगे। आप जाओगे तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती है और वहाँ कंटिन्यूसली प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, एक साथ 100,000 पीस का जो है माल डाला जाता है एंड देन वो कंटिन्यूसली बन के फिर रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर आप एक पीस को बना करके नहीं देखोगे चलो पहले बड़ी सारी मशीन चलाओ, उसमें एक पीस डालते हैं, देखते हैं कितना खर्चा आता है। नहीं बेटा, एक पूरा स्पेसिफिक प्रोडक्शन साइकिल जब चलता है वो उसके या फिर बैच जो होता है पूरा 100 पीसेस का, 1000 पीसेस का, उससे पता चलता है कि भैया कितना हमें कॉस्ट लगा है। तो ये एसोसिएट होता है एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन साइकिल से। एक प्रोडक्शन साइकिल होती है, उसके बाद पता चलेगा कितना कॉस्ट इंकर्ड हुआ है। वहीं पे कॉस्ट सेंटर जो है वो भी यूजुअली रिप्रेजेंट करता है एक मोर ऑनगोइंग और स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट यूनिट जो है इसको चेंज किया जा सकता है बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट और सर्विस बीइंग एनालाइज्ड। जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका सर्विस है जिसको आप एनालाइज कर रहे हो, उसके बेसिस पे आप इसको चेंज करते हो।
हालांकि कॉस्ट सेंटर जो है टिपिकली ज़्यादा स्टेबल होता है, जो कि एक ओवर टाइम इंड्यूरिंग ओवर टाइम के लिए होता है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज फोकस्ड। कॉस्ट यूनिट जो फोकस करता है वो करता है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ स्पेसिफिक आइटम और सर्विस, कि भैया हमें ये आइटम बनाना है, ये सर्विस बनानी है, इसका प्रोडक्शन करना है, वो फोकस होता है। कॉस्ट सेंटर का फोकस होता है कि भैया पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट हमारा है उसमें हमें कॉस्ट कंट्रोल करनी है, ठीक है। कॉस्ट यूनिट का फोकस होता है कि भाई प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर के क्या कॉस्ट आ रहा है। मैं शायद पहले कॉस्ट बोलना भूल गई थी गाइस, ठीक है। कॉस्ट कितना आ रहा है प्रोड्यूस करने में गुड्स को या सर्विस को, और वहीं पे कॉस्ट सेंटर में होता है कि भैया कितना कॉस्ट आ रहा है हमारे पूरे डिपार्टमेंट में। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नाउ आई होप कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा एंड यू आर नॉट गोइंग टू गेट कन्फ्यूज इन योर एग्जाम्स, और इसको आप अच्छे से परफॉर्म करोगे। टिल दैन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।